राम जी राम राम। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और अगर नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक महत्व, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने का बहुत अधिक महत्व है। इसमें तुलसी पूजन का भी बहुत अधिक महत्व है और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय शुरू। नारद जी बोले, जलंधर रहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर गया। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हो। इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देखकर छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंठ को छोड़कर उल्टे उसके घर जा बसे? विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने उस दैत्य को नहीं मारा। आप ही उसका वध कीजिए। शिवजी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप वह सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सब ने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिवजी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिप कर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध करने के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग, शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हो। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते। पर इसे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कहीं। तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जांग, गुफा जैसा मुख उष्णों से वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपने भंग में छिपाकर अंतधार्य हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब देवताओं को भागता देखकर तीनों सेना सहित निशुभ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब दिशाओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मारे गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।